ओके, तो दिस इज चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 3, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो कि सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वालों मनुष्यों में से कोई विरला ही होता है जो भगवान कह रहे हैं कि मुझे जान पाता है। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सिद्धि वगैरह ये क्या है, सिद्धि क्या है, तत्व क्या है, सिद्धि प्राप्त करने वाला मतलब क्या, तत्व से जानने वाला मतलब क्या। ये संस्कृति भाषा तो हमें वैसे भी इतनी समझ नहीं आती है, तो हम इसको अभी समझेंगे। तो देखिए, सबसे सरल मतलब है यहाँ पे, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आध्यात्म में होती है, जो ये जानने का प्रयास करता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, इस संसार में दुख क्यों है, क्यों व्यक्ति मृत्यु, बार बार वृद्ध अवस्था, मृत्यु के चंगुल में फंसा रहता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो कोई हजारों में से एक ही मनुष्य के मन में आता है। और ये मतलब यहाँ पे हुआ कि यत् मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिम यतति सिद्धये। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल मतलब है कि हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है जिसके हृदय में इस तरह के प्रश्न आते हैं। Among thousands of people, hardly there is a person who develops these type of questions or these type of curiosity, that who is God, who am I, what is my relationship to God, why am I existing on this earth, what is the purpose of this life। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं शायद ही किसी में आते हैं, हजारों में से किसी एक मनुष्यों में से। अब इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और उसमें से जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जिनके हृदय में इस तरह के प्रश्न आए और उनको कुछ कुछ उत्तर मिल गए। जैसे किसी के हृदय में प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, तो अब उसने थोड़ा शास्त्र पढ़ा और उसको उत्तर मिल गया कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे जो सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाले लोग होते हैं, उनमें से भी कोई रेयर व्यक्ति होता है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो कि मुझे जान पाता है। कौन बोल रहा है ये श्लोक? कृष्ण बोल रहे हैं। तो मतलब मुझे किसके लिए बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि उन सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों में से भी हार्डली कोई व्यक्ति मुझे, मतलब भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाता है। दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हजारों में से कोई एक मनुष्य है, ऐसा क्यों है ना? तो देखिए, इसका सिंपल आंसर है, ऐसा इसलिए है कि अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का मटेरियलिज्म बढ़ता जाएगा। मतलब भौतिकतावाद का जो सिद्धांत है, जो भौतिकतावाद की वृत्ति है, ये लोगों में बढ़ती जाएगी। अगर समय होगा भी लोगों के पास, तो भी उनकी रुचि भगवत विषय पे चर्चा करने की नहीं होगी। वो समय उसको लगाएंगे किसी तरह से मॉल जाने में, या फिर मूवी देखने में, या फिर आपस में बैठ करके कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करने में जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होगा जब लोग उस समय को भगवान की चर्चा में लगाएंगे। अब अगर उसमें से कुछ लोग लगा भी दिए, कुछ लोगों का रुचि हो भी गया अध्यात्म के प्रति, तो भी वो बहुत शैलो ही रहेगा। बहुत शैलो ही रहेगा, मतलब वो पूर्ण सत्य नहीं जान पाएंगे। और देखिए, आप इसलिए इसलिए हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे तो हैं जिनका अध्यात्म के प्रति रुझान है। There are many people in India who are inclined towards spirituality, but among them hardly we find people who have clear understanding। उनमें से भी हमको कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जो समझ है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, एकदम सही तरीके से आपको समझा दें, सही तरीके से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तो हजारों में से एक करके जाएंगे, लेकिन उन सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों में से भी कोई भगवान को नहीं जानेगा। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, मुझे कोई ढंग से नहीं जानेगा। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो स्पष्ट रूप से जानेंगे कि भगवान कौन है। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग तो सही आध्यात्मिक चर्चाओं में भी भाग लेते हैं। जैसे हम गीतामृतम की चर्चा करते हैं, आखिरी के 53 सेशन हो गए। पर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। कई बार गीतामृतम में आने वाले जो सदस्य हैं, उनसे भी मैंने प्रश्न पूछा कि अच्छा आप बताइए, आप इतने समय से गीतामृतम में आ रहे हैं, भगवान कौन है? सरल सा प्रश्न, भगवान कौन है? तो इसका उत्तर बहुत सारे लोग नहीं दे पाए, क्योंकि इसका उत्तर एकदम सरल है। आप में से कोई बताना चाहेगा एक लाइन का आंसर? हु इज गॉड? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कोई बोलना चाहेगा भगवान कौन है? इसका एक सेंटेंस में क्या उत्तर देंगे? creator of this world। गॉड्स क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। Everything is God.
एवरीथिंग इज, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है उत्तर। एवरीथिंग इज गॉड, तो मतलब फिर तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो गया ना, ये आंसर तो नहीं है इसका। और कोई बताना चाहेगा भगवान भगवान कौन श्री है? कृष्ण। करेक्ट है ना? इसका सरल भगवान श्री उत्तर कृष्ण। है कि भगवान श्री कृष्ण है। एज सिंपल एज दैट, है ना? इससे सरल आंसर कोई हो नहीं सकता। जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण दिया आप लोगों को, ये और भी मैं दूसरी जगह पे दे रहा था ये उदाहरण। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पिता कौन है, किसी से प्रश्न पूछे, तो एक इसका उत्तर हो गया कि आपने बोला कि मेरे मेरे पिता कमलेश यादव है, जो भी है, जो नाम है बोल दिया आपने। अब दूसरा एक उत्तर हो गया, मेरे मेरे पिता एक पुरुष हैं, मेरे पिता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पिता वो हैं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया। तो अब ये जो दूसरा वाला उत्तर है, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ऐसे उत्तर देना चाहिए जो दूसरा वाला हमने बोला? व्हाट डू यू थिंक? कितने लोगों को लगता है कि जो दूसरा वाला उत्तर है वो ज्यादा अच्छा है पहले वाले से? या कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला उत्तर ज्यादा अच्छा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट द फर्स्ट आंसर इज मोर रिलायबल एंड मोर करेक्ट? कुछ लोग को लगता है, ठीक है, ओके। तो मैंने फर्स्ट सभी, वाला ही सही है तो वही। मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि सबको यही लगता होगा कि पहला वाला उत्तर सही है। बड़ा सरल सा बात है कि किसी ने पूछा कि आपके पिता कौन है, तो सबसे पहले उत्तर तो आप यही देंगे कि मेरे पिता ये हैं, इनका नाम ये है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम ये आंसर दें कि नहीं नहीं मेरे पिता पुरुष हैं, अरे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पिता तो पुरुष ही होंगे, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। या फिर अगर कोई बोले कि मेरे पिता वो हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अरे ये तो पूछने वाले को भी पता है कि उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्लियर कट नाम बताइए। ठीक इसी प्रकार जब कोई पूछ रहा है कि भगवान कौन है, एक्सपेक्टेशन ये है कि एक क्लियर कट आंसर मिले, नॉट लाइक जस्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस। लेकिन जब हम बोलते हैं कि नहीं भगवान परम सत्य है, तो क्या भगवान झूठ भी बोलते हैं क्या? झूठ तो नहीं बोलते। तो परम सत्य है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है कि भगवान सत्य ही होंगे। या अगर कोई बोले कि भगवान संपूर्ण सृष्टि की रचयिता है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड ही है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। एक्सपेक्टेड डिजर्व ये किया जा रहा है या फिर डिमांड ये किया जा रहा है आंसर में कि हमें स्पष्ट रूप से बताएं कि भगवान वो है कौन, वो व्यक्ति जो सृष्टि के रचयिता है, उनका नाम क्या है। और उसका आंसर सिंपल है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो देखिए हम सब कई बार से आ रहे हैं, लेकिन हमें भी अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है और रहेगा थोड़े समय तक। जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे और रेगुलर आएंगे, देन ऑल द कंफ्यूजन विल बी वैनिश्ड और इट विल इरेडिकेटेड। तो इसलिए देखिए यही कंफ्यूजन पूरे भारत में है, इसीलिए यहाँ पे भगवान किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तत्वतः, कि जो मुझे तत्व से जानता है। तो हमने समझ लिया पहले लाइन में श्लोक के कि हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है जिसका अध्यात्म के प्रति रुचि होता है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, और उसमें से भी कोई विरला मनुष्य होता है जो तत्व से भगवान को जान पाता है। और तत्व से भगवान को जानना मतलब सबसे पहले तो ये जानना कि वो है कौन, और वो है भगवान कृष्ण। उसके बाद फिर जानना कि कृष्ण किस तरह से अपना विस्तार करते हैं, भगवान कृष्ण की क्या महानता है, उसके बाद में वो चीज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो प्राइमरी डेफिनेशन तो है कि कृष्णा भगवान है, ये जानना। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि आप लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को, या फिर हो सकता ना भी लगे, बाद में लग सकता है ऐसा कि ये क्या मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है अब इनका, भगवान भगवान भगवान, ठीक है कुछ और भी है कि नहीं जीवन में? तो मतलब हर दिन ही चले आते हैं, तो कभी वैष्णव सदाचार, कभी गीतामृतम, कभी कुछ कुछ रोजी का लगा है इनका। अब इनका तो कुछ काम धंधा है नहीं, हमको पकड़ लेंगे 8 बजे, और डेली का इनका चल रहा है भगवान भगवान। अरे जान लिए हम बहुत, बस जान लिए हम कितने भगवान होते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर हो सकता है ऐसा विचार आए। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा विचार आ सकता है कभी कुछ लोगों के अंदर? क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि हाँ कभी कभी ऐसा विचार आ सकता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? ठीक है, आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन कितने लोगों को लगता है कि हाँ बट ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के अंदर ऐसे विचार आए कि ऐसा हो गया बस, भगवान भगवान एकदम रोज ही चल रहा है इनका, तो भगवान भगवान, भगवान को जानना है, अरे नहीं जानना है भगवान को, आप जानिए। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे बोलते हैं, अरे नहीं जानना भगवान भगवान, आप जानिए, है ना? तो किसी को लगता है यहाँ पे ऐसा, ऐसा पहले से ही भक्त हैं, शुद्ध भक्त? मुझे लगता है सब इधर शुद्ध भक्त है पहले से ही, किसी को नहीं लगता ना? मुझे तो लगता था। है ना? तो मैं तो इतना शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन इसका एक आंसर है, इसका एक आंसर है जिससे अगर कभी हमारे हृदय में ऐसा आए विचार, तो हम अपने आप को समझा सकते हैं। देखिए इसका आंसर ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या फिर मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट दे आर इन ट्वेंटीज, ट्वेंटीज से तो ऊपर ही है, कुछ लोग ट्वेंटीज के नीचे होंगे।
तो अब आप पॉज लेकर के 1 मिनट सोचिए कि आखिरी के 20 साल में कितने दिन हमने भगवान को जाना है? कितने महीने तो छोड़िए, महीने साल तो छोड़िए, कितने दिन, सिर्फ मैं दिन बोल रहा हूँ कि आखिरी के 20 साल में कितने दिन हमारे ऐसे बीत गए जब हम कोई शास्त्र लेकर के भगवान को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर आप गिनेंगे अपने हाथ पे तो 10 दिन भी नहीं आएगा शायद। 10 दिन तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 3 दिन भी नहीं आएगा। जब हमारे इस सभा में किसी व्यक्ति ने बैठ करके शास्त्र खोल के भगवान को जानने का प्रयास किया हो। तो अगर इस तरह का विचार हमारे मन में आए या फिर बाहर हमें कोई बोले, तो हमको उसको पूछना चाहिए कि आप बताइए कि 20-25 साल में कितना ऐसे समय बीता जब हमने भगवान को जानने का प्रयास किया है? तो बोलेगा हाँ, नहीं बीता। तो जब नहीं बीता, तब इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है कि अरे भगवान को कितना जानना है, हो गया बस? नहीं। अभी तो हमने शायद 10 दिन भी नहीं बिताए होंगे, जब हम बैठ कर के निरंतर ये जानने का प्रयास कर रहे हों कि भगवान कौन है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको हैरानी होगी। जैसे स्टडी ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड एज़ ओलॉजी, आपको पता ही होगा। किसी चीज़ की स्टडी को इंग्लिश में बोलते हैं ओलॉजी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे विश्व में इतने तरह की ओलॉजी हैं कि अगर हम गिनने बैठेंगे, हम गिन नहीं पाएँगे पूरे। जैसे कोई बता सकता है कि इंसेक्ट्स की स्टडीज को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट? मतलब कीड़े मकोड़े की भी पढ़ाई होती है, कीड़े के ऊपर भी शोध किया जाता है। तो कोई बता सकता है क्या बोलते हैं उसको? कैन एनीवन ऑफ यू टेल व्हाट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट? चलिए मैं बताता हूँ। ये तो नहीं पता होगा शायद किसी को। इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी। इसी तरह से मेरे पास पूरी लिस्ट खुली हुई है ना? एलोलोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सियोलॉजी, स्टडी ऑफ वैल्यूज, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड लॉज ऑफ द यूनिवर्स, क्रिप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ कोड्स, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, डेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एथिक्स, इनोलॉजी। अब ये देखिए, ये तो बड़ा मजेदार है। इनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वाइन, मतलब शराब के ऊपर भी शोध होती है और उसका पूरा एक ब्रांच है इनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डिजीज। उसके बाद है स्केटोलॉजी। स्केटोलॉजी का डेफिनेशन दिया हुआ है स्टडी ऑफ द एंड ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ द एंड ऑफ टाइम। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज। एस्केटोलॉजी, एंड ऑफ टाइम। उसके बाद है एथोलॉजी। एथोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? किसी को पता है एथोलॉजी क्या होता है? कोई है इधर मेडिकल बैकग्राउंड का या थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड का जिसको पता हो एथोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एथोलॉजी? किसी ने सुना है ये? किसी ने नहीं सुना एथोलॉजी का मतलब? कोई गेस कर सकते हैं? गेस व्हाट इज एथोलॉजी? चलिए मैं बताता हूँ। एथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, मतलब जानवरों के स्वभाव की जब हम पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं एथोलॉजी। तो देखिए हम ये बोल रहे थे, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे क्या भगवान भगवान लगा रखा है, हमें नहीं जानना भगवान के बारे में, क्या भगवान के बारे में पढ़ते रहेंगे क्या? लेकिन विडंबना की बात यह है कि संसार में पहले ही बहुत सारे ऐसे ब्रांच बनाए गए हैं जहाँ पे ऐसी पढ़ाई की जा रही है जिसका ज्यादा कुछ हमारे जीवन से लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एथोलॉजी, अब इसमें पढ़ाई कर रहे हैं पशु के स्वभाव की, मतलब पशु का स्वभाव पढ़ने के लिए एक ब्रांच बनाया गया है। और अगर हम ये बोलें कि भगवान के स्वभाव को पढ़ने के लिए कोई एक ब्रांच होना चाहिए तो लोग हाय हाय करते हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे ये भी कोई चीज है पढ़ने की, समय बर्बाद करेंगे अपना, क्या जीवन में यही रखा हुआ है भगवान के बारे में पढ़े? लेकिन हाँ तब ठीक है जब जानवरों के स्वभाव के बारे में पढ़ा जा रहा है, तब ठीक है जब कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ा जा रहा है जिसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, जो मैंने अभी बताया एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट। अब सोचिए कि कितनी हम प्रगति कर चुके हैं कि हम कीड़े के बारे में पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर कभी हमें भगवान के बारे में पढ़ाया जाए या पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो हमको क्या लगता है, अरे क्या है रोज रोज भगवान भगवान लगा रखा है, ये कुछ काम धाम है कि नहीं है? तो काम धाम तो है, लेकिन फिर तब काम धाम कहाँ चला जाता है जब ऐसे ऐसे ब्रांचेस डिस्कवर होती है जहाँ पे ऐसी चीजों के बारे में पढ़ाई की जा रही है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है ना? तो जैसे लोग घास के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक ब्रांच होती है जहाँ पे ग्रासेस के ऊपर पढ़ाई होती है, पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब घास के ऊपर शोध करने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो उस घास की उत्पत्ति करने वाले जो भगवान हैं उनके ऊपर शोध क्यों नहीं किया जाता, या उनके ऊपर पढ़ाई क्यों नहीं की जाती है और क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं है अभी समाज के पास, आप लोग विचार करिएगा कि ऐसा क्यों है।
आपको भी नहीं मिलेगा उत्तर, है ना? लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हल भी बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को भी भगवान के बारे में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हजारों-हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है, जो अध्यात्म की तरफ रुचि रखता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और उन सिद्ध लोगों में से भी, उन अध्यात्मवादी लोगों में से भी कोई विरला होता है, जो मुझे तत्व से जान पाता है। तत्व से जानने का मतलब ढंग से जानता है, वास्तविकता में जानता है। तो कोई कह सकता है, अरे! तो कृष्ण को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं कृष्ण को। है क्या भारत में ऐसा जो कृष्ण का नाम नहीं जानता हो? सब जानते हैं। लेकिन हाँ, किस दृष्टि में जानते हैं, वो तो हमें दिखता ही है नेटफ्लिक्स जैसी मूवीज़ में। जब उस मूवी में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को गालियाँ दे करके बुलाया जाता है, तब हमें दिख जाता है कि भारत के लोग किस दृष्टि से भगवान कृष्ण को जानते हैं। हमें दिख जाता है कि लोग भगवान को किस दृष्टि से जानते हैं, जब पीके जैसी मूवी में भगवान को बाथरूम में घुमाया जाता है ना? और दिखाया जाता है कि भगवान अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। तब हमें दिख जाता है कि लोग इस संसार में या भारत के लोग किस दृष्टि से भगवान को जानते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान वैसे जानने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तत्व से जानना। तत्व से जानना मतलब सच में समझना कि भगवान का स्थान क्या है ना? तो अब प्रश्न उठता है कि फिर इस तत्व से कैसे जाने भगवान को? और क्या भगवान को जानना इतना सरल है? नहीं, भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। अगर इतना सरल होता, तो फिर भगवान को खुद आकर के गीता बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। या फिर अगर भगवान को जानना इतना सरल होता, तो इंडिया में गीता पढ़ने के बाद भी लोग ये नहीं बोलते कि कृष्ण तो कोई व्यक्ति ही नहीं थे। है ना? ऐसा बोलते हैं लोग इंडिया में। आप मिलिए लोगों से, जो गीता के कुछ-कुछ महानुभाव पढ़ने वाले लोग हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं, नहीं कृष्ण तो एक जस्ट नाम है, वो तो कोई और ही गीता बोल रहा है। तो इसका मतलब इतना पढ़ने के बाद भी लोग भगवान को नहीं जानते। पर अब बात सीधी-सीधी बात पे आते हैं कि कैसे जाने भगवान को? तो उसका उत्तर भगवान खुद देते हैं, गीता में भी और अन्य शास्त्रों में अन्य आचार्य भी इस बात का उत्तर देते हैं। गीता में भगवान कई जगह पे बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि मुझे जानने का तरीका है कि मेरे भक्त बन जाओ। और जब कोई मेरा भक्त बनेगा, तभी वो मुझे जान पाएगा। अदरवाइज़ नो वन कैन नो हू एग्ज़ैक्टली कृष्णा इज़ और हू एम आई। नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड। इट इज़ बियॉन्ड आवर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू नो गॉड। ये तो कृष्ण खुद बोलते हैं। अन्य शास्त्रों में अन्य महान आचार्य भी बताते हैं कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। और ये श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पढ़ के दिखाऊँगा। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु का। आपको दिख रहा होगा अभी। तो ये श्लोक इस प्रकार है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्य इंद्रिया, सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यधा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता है। तो देखिए इस श्लोक में तत्वतः शब्द आया ना, जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, कि मुझे तत्वतः से बहुत कम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि कौन लोग तत्व से नहीं जान पाते। जो लोग कुंठित इंद्रियों से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो लोग भगवान को तत्व से नहीं जान पाएँगे। जैसे जैसे जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, जब ये भागवतम पढ़ते होंगे, तो ये अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को। वो भगवान कृष्ण जिनका शरीर भौतिक पदार्थों से बना ही नहीं है, आध्यात्मिक तत्वों से बना है। लेकिन ये कैसे देख रहे हैं भगवान को? ये देख रहे हैं कि जैसे मेरा शरीर है, वैसे इनका शरीर है। जैसे मेरे अंदर भोग वासना है, वैसे कृष्ण के अंदर भी भोग वासना है। और उसी भोग वासना को वो पर्दे पे दिखाते हैं, फिर जिसकी इतनी मज़ाक उड़ाए जाते हैं। ये मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला और कृष्ण करें तो रासलीला, है ना? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को कैसा समझ रहे हैं? अपने जैसा समझ रहे हैं। और ऐसा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वो अपनी भौतिक इंद्रियों से कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं श्लोक में कि मुझे कोई तत्व से नहीं समझ पाता है। तो फिर प्रश्न है तो क्या करें फिर? कैसे समझें? अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान हमें खुद को जनवाते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें जान पाएँ, तब हम उनको जान पाते हैं। तो प्रश्न है कि भगवान ऐसा कब चाहते हैं कि हम उनको जान लें? तो भगवान ऐसा तब चाहने लगते हैं जब हम क्या करते हैं, हम उनकी दिव्य सेवा में लग जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा शुरू करता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को प्रकाश
देते हैं, किस चीज का, ज्ञान का, जिससे कि वो भगवान को जान पाता है। इसीलिए श्लोक में दूसरे लाइन में जो पहला शब्द प्रयोग हुआ है वो लिखा हुआ है सेवोन्मुखे ही जीवादो। सेवा उन्मुख मतलब जब एक जीव सेवा करने के लिए तत्पर होता है, और उस सेवा में भी जो सबसे पहली सेवा दी गई है वो क्या दी गई है, जीवा। जीवा के द्वारा की गई सेवा। तो जीवा के द्वारा की गई सेवा कौन कौन सी है, तो बता सकता है? व्हाट इज द सर्विस विच इज डन बाय द टंग? जीव के द्वारा की जाने वाली सेवा कौन कौन सी है? कोई बताना चाहेगा आप में से? Chanting, चैंटिंग और कीर्तन, कीर्तन और एक तो सबसे अच्छी है जो आप बोल ही नहीं रहे हैं जो भी आप और हम कर रहे हैं, मतलब जो आप कर रहे हैं प्रभु जी करेक्ट अभी। करेक्ट, लेकिन और भी है, ये जो जो हम अभी कर रहे हैं इसमें तो बहुत लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रभु जी ये हरिनाम का प्रचार। ठीक है, हरिनाम को प्रसाद, आप लोग सब बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं इसीलिए आप प्रसाद, यस, किसी ने बोला है, देखो ऐसे ऐसे भक्त ने बोला है जिनको मैंने आज तक प्रसाद खिलाया भी नहीं, जिनको खूब खिलाता हूँ वो नहीं बोल रहे तो दिगांता प्रभु इज सेइंग प्रसाद, है ना? तो जीव से की जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है प्रसाद को ग्रहण करना, भगवान के प्रसाद का सेवन करना, है ना? तो ये सेवा है जीव की। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त श्रील रूप गोस्वामी पाद है, वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि सारी सेवाएं प्रारंभ होती है जीव से। और जैसे कि आप सबने बताया कि जीव से भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, लेकिन साथ साथ में भगवान के श्री विग्रहों को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करना, ये है सेवोन्मुखे ही जीवादो, जीवा से की गई सेवा। तो जब इस प्रकार से जीव, जीव मतलब आत्मा वाला जीव, वो जीव सेवा शुरू करता है तो धीरे धीरे वो और भी सेवाओं में लगता है, जैसे कि फिर वो हाथों द्वारा की गई सेवा में भी लगता है, फिर वो बुद्धि के द्वारा की गई सेवा में भी लगता है, फिर वो अपने पैरों के द्वारा की गई सेवा में भी लगता है। और इस सेवा में वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तब श्री भगवान उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं ज्ञान, जिससे कि वो उनको जान पाता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को जान लूंगा, ये तो असंभव है। देखिए, भौतिक इंद्रियों से तो हम इस भौतिक संसार की बहुत सारी चीजों को नहीं जान सकते। तो इस भौतिक संसार से जो परे भगवान है, उनको अपनी भौतिक इंद्रियों से जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना? लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग बाहर ऐसा प्रयास करते हैं, और जब वो ऐसे प्रयास में विफल हो जाते हैं, when they become completely bewildered in this type of try, in this type of effort, then they come to the conclusion that God doesn't exist। ये सब बकवास है। जैसे हिंदी में कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, सुना है ना, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? या कई सारी ऐसी कहावत है, या फिर एक और भी है, नाच, ऐसे बोलते हैं, नाच ना आए और आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है और क्या बोल रहे हैं, आंगन ही टेढ़ा है ना? तो मतलब हम भगवान को नहीं जान पाए अपनी भौतिक इंद्रियों से, तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा में लगते हैं और प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, वो बहुत जल्दी ही भगवान को जान पाते हैं, भगवान की ही कृपा से, अपने सामर्थ्य से नहीं। तो इसीलिए तो आज हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने समझ लिया कि तत्व से भगवान को कैसे जानते हैं। ये श्लोक आपको जो दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तत्व से भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी होती है। और तत्व से जानना मतलब क्या होता है? तत्व से जानने का मतलब कि भगवान के सही सही स्थान को समझना। ऐसे नहीं कि भगवान के बारे में कुछ भी बोलना या कुछ भी अपने मन से सोच करके अपने आप को समझा लेना कि भगवान तो ऐसे होंगे, वो तो वैसे होंगे, उनको तो वो अच्छा लगता होगा। नहीं नहीं नहीं, तत्व से जानने का मतलब जो शास्त्रों में समझाया गया है भगवान के बारे में, उसको जानना और उसको समझना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो इसीलिए, और हमने ये भी समझा कि देखिए, लोग इस संसार में कितनी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, इवन इंसेक्ट्स के बारे में भी पढ़ाई कर रहे हैं, इवन वाइन के बारे में भी पढ़ाई कर रहे हैं, इनोलॉजी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन एक चीज के बारे में पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो क्या है? वह भगवान। तो मुझे पता है आप सब उस कैटेगरी में नहीं है, तभी आप हर दिन सुनने आ जाते हैं ना मेरी बोरिंग बातें लेकिन फिर भी हमें अपने उत्साह को और ज्यादा बढ़ाना है, जिससे हम खुद तो उत्साहित रहे ही, और दूसरों को भी उत्साहित कर पाए भगवान को पढ़ने के लिए, भगवान के बारे में समझने के लिए। और एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि कोई बोले कि अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि तत्व से कैसे जानते हैं, होगा क्या इससे? तत्व से जान लेंगे तो क्या होगा? तो भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुना। तो वो हो जाएगा जिसकी होड़ में सारे आध्यात्मिकवादी लोग लगे हुए हैं। क्या हो जाएगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः,
जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, कि वो देह त्यागने के बाद दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है, और माम इति सो अर्जुना, और मुझे प्राप्त कर लेता है। तो जो सारे शास्त्रों का सार है कि हम भगवान की नित्य सेवा में दोबारा से लग जाएं, वो मिलेगा अगर हम भगवान को तत्व से जान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट भी बना सकते हैं। तो I am coming back to Rudrapur. Tomorrow I'll reach Rudrapur. So I'll request all the devotees, those who are in Rudrapur, they can come to temple, and I'll bring many sweets and many gifts for you all. So you all can come to temple and you can accept it. And now if you have any question related to this session, then you can ask. Otherwise, we will wrap it up here. Okay? Thank you very much. किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Otherwise, we will wrap it up here now. Okay, Vipin bro is saying we are waiting. Okay, then I think we can end it here now.